एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। राजा की एक पुत्री थी जिसका विवाह की योजना भी राजा को ही बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलाया और कहा, कल सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ किया जाएगा। अगले दिन राज्य के जो सैनिक थे वो फटेहाल में एक युवक को पकड़ के ले आए और उसका राज्याभिषेक किया गया और उसकी पुत्री का विवाह भी राजा ने उस आदमी के साथ ही कर दिया। अब वो सारी जिम्मेदारी अपने जो राजकुमार जो लड़का था उसको सौंप के वहां से चले गए और धीरे धीरे समय बीतता गया। उस युवक ने राज्य की भागदौड़ बहुत अच्छे से संभाल ली। एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा पर वो जुट गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा के पास हमेशा उसकी कमर में लटकी रहती थी। सप्ताह में एक दो बार वे उस कोठरी में जरूर जाया करते थे और आधा आधा घंटा वहां बिताने के बाद वो बाहर आते थे और फिर उसमें एक बहुत बड़ा ताला फिर से लगा देते थे। अपने अन्य कार्यों में फिर लग जाते थे। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को थोड़ा सा अचंभव हुआ कि राज्य का इतना सारा खजाना तो और जितने भी रत्न हैं, मणि, हीरे जवाहरात जो भी है वो तो सब सेनापति ने सोचा कि मेरे पास है और जितनी भी चाबियां, जो भी शस्त्रागार या कोई भी कागजात, बहुमूल्य कागजात हैं वो भी सब मंत्री के पास थे। तो फिर राजा इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो ये वहां पे हमेशा जाते हैं। तो राजा की ये बात जब सेनापति से रहा नहीं गया तो उसने हिम्मत करके उस प्रश्न को राजा से पूछ ही लिया। अब राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने सेनापति से यह बोला कि सेनापति, यह तुम्हारे प्रश्न का विषय नहीं है, इस प्रश्न को दोबारा कभी मत पूछना। अब तो सेनापति को और भी शक बढ़ गया कि धीरे धीरे उन्होंने सारे मंत्री को, जितने भी सभा सदन के लोग थे, सबको बताना शुरू करा कि यार आखिर इस कमरे में ऐसा है क्या जो बार बार ये राजा वहां पे जाता है और बैठता है। फिर ये बात इतनी फैल गई कि खुद महारानी के पास ये बात पहुंच गई। अब स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी के खाना पीना सब त्याग देने के बाद उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद ने राजा को विवश कर दिया और आखिरकार वह उसको बात को मान गए। तो राजा ने क्या करा, सेनापति को लेकर और अपने बाकी सदस्यों को लेकर उस कोठरी पर चले गए। अब जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटके हुए थे। मंत्री ने पूछा, जी महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार होता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो मैं इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वहां से वापस आ जाता हूँ।